After the Urdu translation, now let's have a look at the theme of Unit 1, the Savior of Mankind. Hazrat Muhammad Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, the last Rasul of Allah Almighty subhanahu wa ta'ala, has the greatest influence on mankind. अल्लाह सुबहानहू व ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत पर गहरा तरीन असर रखते हैं। हिज ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम teachings and life are a source of motivation and guidance for humanity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और ज़िंदगी इंसानियत के लिए तहरीक और रहनुमाई का एक ज़रिया है। नेक्स्ट वी आर हैविंग ग्लोसरी एंड ग्लोसरी अगेंस्ट वर्ड्स मीनिंग्स। यहाँ पर आप देख कुछ वर्ड्स की बड़ी अच्छी वजाहत दी गई है, लेकिन वजाहत जो है ये MCQs में हासिल नहीं हो सकती। ये आपके वर्ड मीनिंग्स जो हैं MCQ पार्ट हो, और याद रखिएगा MCQs में ज़्यादातर वर्ड्स वही पूछे जाते हैं जिनके मीनिंग जो है शॉर्टलिंग हों। अब यहाँ पर क्या है, हाँ वही वजाहत पर मैंने और 2 वर्ड मुश्तमिल जो है वो मीनिंग आप इन्हें नोट डाउन कर लें। द वेरी फर्स्ट वन इज बेस्टो, अता करना। टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और अ गिफ्ट, किसी को कोई एजाज़ या तोहफा दिया जाए तो उसे कहते हैं बेस्टो। एंड वी कैन ऑल्सो इट ग्रांट और कॉन्फर, मीनिंग में आप ग्रांट और कॉन्फर कह सकते हैं। chaos, तबाही, लैक ऑफ ऑर्डर, डिसऑर्डर या फिर टर्मोइल, सेम मीनिंग है। तबाही पर आती है ना, जहाँ हर चीज़ का ऑर्डर ख़त्म हो जाए, एक तंजीम ख़त्म हो जाए। तो लैक ऑफ ऑर्डर, डिसऑर्डर और टर्मोइल हैविंग द सेम मीनिंग। कंपैशन, हमदर्दी, मीन्स सिंपैथी और काइंडनेस। क्रम्बल, रेज़ा रेज़ा होना, किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना क्या होता है, क्रम्बल। टू ब्रेक समथिंग इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, और यू कैन ऑल्सो से इट फॉल अपार्ट, टुकड़े टुकड़े कर देना, छोटे टुकड़ों में कर देना। नेक्स्ट इज डेज़लिंग, खैरा करने वाले, आँखों को चुंधिया देने वाले, और इसका ताल्लुक जो है वो कौन से फिनोमेना से है, लाइट के फिनोमेना से है। ऑफ लाइट यहाँ ब्रैकेट में बताया गया है, और वही बात मैंने आपको की कि इसका ताल्लुक लाइट के फिनोमेना से है। सो ब्राइट that you cannot see for a short time, इस कदर रोशनी हो जाना कि आप कुछ टाइम के लिए कुछ ना देख सकें। ठीक है, इससे क्या होते हैं, आंखें चुंधिया जाती हैं बहुत तेज़ रोशनी से, तो इसे क्या कहते हैं, खैरा करने वाली। और इसके मीनिंग में आप करेंगे वेरी ब्राइट या फिर रेडियंट, दोनों का सेम मीनिंग है। नेक्स्ट इज डायलेमा। डायलेमा उलझन को कहते हैं। अ सिचुएशन दैट मेक्स प्रॉब्लम्स, ऐसी सूरत हाल जिसमें मसाइल होते हैं। वी कैन ऑल्सो से इट कन्फ्यूजन। डिस्पेंसेशन, तबलीग। स्पेशल परमिशन टू डू समथिंग, किसी काम को करने की कोई ख़ास परमिशन जो होती है उसे डिस्पेंसेशन कहते हैं, या फिर हम इसे प्रिविलेज भी कह सकते हैं, PRIVILEGE, प्रिविलेज। ड्यून, रेतला पहाड़, रेत का पहाड़। अ स्मॉल हिल ऑफ सैंड, और यू कैन से सैंडी हिल। नेक्स्ट इज इलोक्वेंस, मतलब फसाहत। फसाहत क्या होती है कि किसी भी लैंग्वेज को, उसके अल्फाज को, उसके उतार चढ़ाव को, उसके मीनिंग को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस एज वेल, और इसे आप कह सकते हैं फ्लुएंसी, यहाँ मैंने साइड पे लिखा है FLUENCY, फ्लुएंसी, और एक्सप्रेसिवनेस, EXPRESSIVENESS, एक्सप्रेसिवनेस। नेक्स्ट इज एम्बॉडीमेंट, मुजस्सम, लिविंग एग्जाम्पल जिसे आप कहते हैं। अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन आइडिया और अ क्वालिटी, किसी तसव्वुर या किसी खासियत की एक मखसूस एग्जाम्पल जो है वो उसे एम्बॉडीमेंट कहते हैं।
You can say it living example or manifestation, manifestation, manifestation. Eradicate, जड़ से उखाड़ना, ख़त्म कर देना. To destroy or get rid of something, किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना, उसे तबाह कर देना, उसके लिए eradicate हम यूज़ कर सकते हैं. You can also say it eliminate or destroy. Everlasting, मुस्तकिल, दायमी, जो हमेशा रहने वाली हो ना, उसे हम कहते हैं everlasting. Continuing forever, हमेशा मिले रहने वाली. And meaning you can also say eternal, eternal, eternal. Next is meditation, गौर व फिक्र करना, से हम contemplation शॉर्ट करके इसके मीनिंग को कर सकते हैं. और इसकी वजाहत क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग योर माइंड इन साइलेंस, खामोशी में किसी पुरसकून जगह पर अपने माइंड को फोकस करना, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस, ख़ास तौर पर मजहबी मकासद के लिए, और इन ऑर्डर टू मेक योर माइंड काम, या फिर अपने दिमाग को पुरसकून करने के लिए. मजहबी इबादत के तौर पे करना या वैसे ख़ुद को पुरसकून रखने के लिए तन्हाई में बिल्कुल आंखें बंद करके खुद को फोकस करना, अपने माइंड को फोकस करना एक पॉइंट पर जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो होता है मेडिटेशन. और मीनिंग में आप कर सकते हैं इसका कंटेम्पलेशन, CONTEMPLATION, कंटेम्पलेशन. नेक्स्ट इज नेक्सस, बंधन, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान एक पेचीदा किस्म का जो ताल्लुक़ होता है उसे नेक्सस कहते हैं. और यू कैन से इट बॉन्ड और टाई, TIE टाई, और BOND बॉन्ड, ये इसके मीनिंग में आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोक्लेम, तबलीग, टू पब्लिकली एंड ऑफिशियली टेल पीपल अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट, अनाउंस करना, लोगों में बताना. ठीक है. और मज़हब के हवाले से जब हम 4 लोगों को इकट्ठा करके कोई बात पब्लिकली करते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं? तबलीग कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है प्रोमलगेशन, ऐलान कह लें या आगाज़ कह लें. द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग एन आइडिया, अ बिलीफ, ETC अमंग मैनी पीपल, बहुत से लोगों में एक ख़ास तसव्वुर को, किसी अकीदे को फैलाना जो है उसके लिए क्या कहते हैं? प्रोमलगेशन. ऐलान कह लें. आप इसके मीनिंग में डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं. प्रोसलेटाइजिंग, तबलीग करना. टू ट्राई टू परसुएड अदर पीपल टू एक्सेप्ट योर बिलीफ, दूसरों को कन्विंस करना कि वो आपके तसव्वुरात को कबूल कर लें, स्पेशली अबाउट रिलीजन और पॉलिटिक्स, ख़ास तौर पर मज़हब या सियासत के मामले में. और इसे आप क्या कह सकते हैं? इसके मीनिंग में आप कहेंगे प्रीचिंग. Renounce, तर्क करना. To state publicly that you no longer have a particular belief or that you will no longer behave in a particular way. लोगों में इस बात का ऐलान करना कि आप किसी ख़ास अकीदे पर नहीं चलेंगे या फिर किसी ख़ास तौर तरीके को मज़ीद इख्तियार नहीं करेंगे. इसे कहते हैं तर्क करना, छोड़ देना. और इसका मीनिंग मैंने यहीं इसके नीचे लिखा है अबेंडन. अबेंडन भी क्या होता है? तर्क कर देना, छोड़ देना. सॉलिट्यूड, तन्हाई. द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, स्पेशली व्हेन यू फाइंड इट प्लेजेंट, उस वक्त पर तन्हा होने की हालत जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो. ठीक है. और मीनिंग इसका मैंने अलग से किया है आइसोलेशन, ISOLATION, isolation. Next word is theology, मज़हबी अकीदा, the study of religions and belief. मज़ाहिब को या अकायद को स्टडी किया जाए तो उसे कहते हैं theology. You can say it doctrine. Transformation, मुकम्मल तब्दीली. A complete change in somebody or something, किसी शख्स में या किसी चीज़ में तब्दीली आ जाए तो उसे कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन. और मीनिंग में आप करेंगे कन्वर्जन. ट्रॉपिकल, शदीद गर्म. द एरिया बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स, 2 ट्रॉपिक्स के दरमियान
का एरिया विच इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का गर्म तरीन हिस्सा है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल, और आप इसको कह सकते हैं एक्वेटोरियल और हॉट, शदीद गर्म, वेरी हॉट। अनपैरेलल्ड, बेमिसाल, यूज्ड टू एम्फसाइज दैट समथिंग इज बिगर और बेटर देन एनीथिंग एल्स लाइक इट। इस चीज़ पे जोर देना कि कोई भी चीज़ उससे बेहतर या बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, और इसे आप कहेंगे अनमैच्ड, बेमिसाल। वर्ज, दहाना, किनारा, द एज ऑफ अ पाथ और रोड। ये तो थे वर्ड मीनिंग्स, और ये आपने अच्छे से याद करने हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि वर्ड मीनिंग आपके MCQs का हिस्सा हैं। सो जिस चैप्टर को आप करेंगे उसके वर्ड मीनिंग्स को अगर आप अच्छे तरीके से गो थ्रू करेंगे, मैंने आपको बहुत इजी वर्ड्स उसके मीनिंग में दिए हैं, उर्दू मीनिंग पे भी नज़र डालते जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा मीनिंग्स वाले पोर्शन को करना।